हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है नितिन स्टडी हब पर। आज है 20 नवंबर और 20 नवंबर के करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, आज उन क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का पहला जैविक डेटा केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हरियाणा। हरियाणा में भारत का पहला जैविक डेटा केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो राइट आंसर होगा हरियाणा। बात हो रही हरियाणा की, तो हरियाणा के बारे में कुछ फैक्ट जानेंगे। हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है और इस राज्य का जो गठन हुआ वो 1 नवंबर 1966 को हुआ। बात हो रही हरियाणा राज्य की, तो यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है यानी फरीदाबाद उसे कहते हैं। और जो भारतीय जैविक डेटा केंद्र स्थापित किया जा रहा है वो हरियाणा के फरीदाबाद शहर में ही स्थापित किया जाएगा। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो मनोहर लाल खट्टर जी हैं एवं राज्यपाल जो हैं वो बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। और हाल ही में हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया है। चलिए हम लोग चलते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 41वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी गोवा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। हाल ही में 41वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हुआ है नई दिल्ली में। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट कहाँ शुरू हुआ है? तो ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी है असम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मिजोरम। और मिजोरम में कहाँ पर? तो मिजोरम की राजधानी आइजॉल में इसकी शुरुआत हुई है 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट की। बात हो रही मिजोरम की, तो मिजोरम की जो राजधानी है वो आइजोल है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो जोरामथंगा जी हैं। और मिजोरम राज्य का जो गठन हुआ वो 20 फरवरी 1987 को हुआ। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कम्भमपति हरिबाबू जी हैं। मिजोरम में कुल 11 जिले हैं। मिजोरम में 40 सीटें विधानसभा की तथा 1 सीट लोकसभा की एवं 1 सीट राज्यसभा की उपस्थित है। चलिए हम लोग चलते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी के प्रमुख अभिजीत बोस अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो हाल ही में किस कंपनी के प्रमुख अभिजीत बोस ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ऑप्शन ए मेटा इंडिया, ऑप्शन बी व्हाट्सएप इंडिया, ऑप्शन सी जियो और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी व्हाट्सएप इंडिया। हाल ही में अभिजीत बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, वह कंपनी है व्हाट्सएप इंडिया। व्हाट्सएप इंडिया के वो हेड थे जिन्होंने हाल ही में अभी इस्तीफा दे दिया है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की गई है? तो ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। डी इसका राइट आंसर होगा। बात हो रही अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो ईटानगर है एवं अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो पेमा खांडू जी हैं। और इस राज्य के जो राज्यपाल हैं वो बी.डी. मिश्रा जी हैं। और चर्चा में रहा डोनी पोलो हवाई अड्डा वो अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आज का हमारा, हाल ही में किसने डिजिटल शक्ति 4.0 लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रीय महिला आयोग, ऑप्शन बी ग्रामीण मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रीय महिला आयोग।
राष्ट्रीय महिला आयोग ने हाल ही में डिजी शक्ति 4.0 लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय महिला आयोग। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बाजरा मिशन की शुरुआत की है? तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी है हरियाणा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी असम। बात हो रही है असम की, तो असम की जो राजधानी है वो दिसपुर है और यहाँ का जो मुख्यमंत्री यानी यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं असम के, वो हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। इन्होंने ही बाजरा मिशन की शुरुआत की है असम में बाजरा की खेती को बढ़ावा देने के लिए। और असम के जो राज्यपाल हैं वो जगदीश मुखी जी हैं। और असम राज्य का जो गठन हुआ वो 26 जनवरी 1950 को हुआ। असम में कुल 35 ज़िले हैं और असम का जो सबसे बड़ा शहर है उस वह गुवाहाटी है। असम में 126 सीटें विधानसभा की तथा 14 सीटें लोकसभा की एवं 7 सीटें राज्यसभा की उपस्थित हैं। चलिए हम लोग चलते हैं आज के नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस धावक पर 5 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगाया गया है? तो ऑप्शन ए रेंजू, ऑप्शन बी हिमा दास, ऑप्शन सी हुसैन बोल्ट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रेंजू। रेंजू को हाल ही में 5 साल का डोपिंग प्रतिबंध लगाया गया है, वह एक धावक है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 19 नवंबर 2022 को कौन से विषय के साथ विश्व भर में विश्व शौचालय दिवस मनाया गया है? तो ऑप्शन ए स्वच्छता दिवस, ऑप्शन बी स्वच्छता देखभाल, ऑप्शन सी स्वच्छता और भूजल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्वच्छता और भूजल। 19 नवंबर 2022 को विश्व शौचालय दिवस मनाया गया और इसकी जो थीम थी इस बार की वो थी स्वच्छता और भूजल। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 19 नवंबर 2022 को भारत की आयरन लेडी व भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई है? कौन से नंबर की जयंती मनाई गई है इस बार? तो ऑप्शन ए 50वीं, ऑप्शन बी 105वीं, ऑप्शन सी 180वीं और ऑप्शन डी 100वीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी 105वीं। हाल ही में 19 नवंबर 2022 को 105वीं जयंती मनाई गई है इंदिरा गांधी जी की। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मेटा प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए संध्या देवनाथन, ऑप्शन बी उमा राय, ऑप्शन सी आनंद बोस, ऑप्शन डी है अलका उपाध्याय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संध्या देवनाथन जी को। संध्या देवनाथन जी को हाल ही में मेटा प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, वो भी इंडिया की। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में कौन सी बॉलीवुड अभिनेत्री का 69 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो ऑप्शन ए दलजीत कौर, ऑप्शन बी श्रीदेवी, ऑप्शन सी दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दलजीत कौर। दलजीत कौर का हाल ही में निधन हो गया है। वो एक बॉलीवुड अभिनेत्री थी जिनकी उम्र 69 साल थी। चलिए हम लोग चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पर। ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पर। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारत में राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब गाया गया? तो भारत में राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब गाया गया? आप लोग इस प्रश्न का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पर दें। मैं इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कल बताऊंगा। और चलते हैं कल के प्रश्न पर, जो कल मैंने आप लोगों से पूछा था उसका आंसर मैं आज बताऊंगा। लंगर प्रथा किसने शुरू की? लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो इसका आंसर था गुरु नानक। ये था कल का प्रश्न और इसका आंसर होगा गुरु नानक। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो पर लाइक कमेंट एवं शेयर
ज़रूर करें। और आप इस चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और अपने आसपास सफाई ज़रूर बनाए रखिए।